आज हम पढ़ रहे पाठ नंबर 7 और पाठ का नाम है जामुन का पेड़। पाठ का नाम क्या है? जामुन का पेड़। ठीक है, देखो प्रस्तुत पाठ सरकारी विभाग की कार्यशैली पर तीखा प्रहार करने वाली व्यंग हास्य व्यंग्य से भरपूर कहानी है जिसमें आम आदमी को पिसता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो प्रस्तुत पाठ है इसमें क्या बताया गया है? जो सरकारी विभाग की जो कार्यशैली यानी कार्य करने का जो तरीका है उसके ऊपर तीखा प्रहार किया गया, और वह भी कैसे? हास्य व्यंग्य के रूप में किया गया, यानी हंसी के रूप में, है ना। जो सरकारी कार्य है उसको किस तरह से वो करते हैं, किस तरह से वो अपने कार्य को टालते हैं, इसके बारे में इसमें हंसी मजाक के साथ में इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। और जिसमें जो आम आदमी है ना, आम आदमी को पिसता हुआ दिखाया गया है। जो आम आदमी है वो किस तरह से इसमें पिसता है, जो सरकारी काम करने का जो तरीका है उसमें किस तरह से वो चारों तरफ घूमता रहता है और उसका काम बिल्कुल भी नहीं होता है ना। कानूनी दाव पेंच में फंसा आम आदमी किस प्रकार संवेदनहीनता का शिकार होता है, आइए पढ़े, है ना। तो कानूनी दाव पेंच यानी कानून में इतने सारे नियम कानून कायदे हैं कि जो आम आदमी है वो बेचारा उसी में फंसा रहता है, और उसमें जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? संवेदनहीनता का शिकार हो जाते हैं, अर्थात उनकी कठोरता का शिकार हो जाते हैं। वो संवेदनहीनता अर्थात कठोरता, क्रूरता, है ना। तो उसमें यानी उनको बिल्कुल भी दया नहीं आती है कि सामने वाला कितना परेशान हो रहा है ना। तो सरकारी विभाग में जो काम करने वाले हैं उनको आम आदमी के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती कि वो बेचारा कितने दिनों से कैसे वो परेशान हो रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है, बस अपना काम है वो आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसा इस कहानी में बताया गया है। तो देखो पढ़ते हैं कहानी। ठीक है, रात को बड़े जोर जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। तो रात को बहुत तेज झक्कड़, झक्कड़ यानी आंधी, तो रात को बहुत जोर की आंधी आई थी, और सेक्रेटरिएट का जो लॉन है ना वहां पर जो एक जामुन का पेड़ लगा हुआ था, और वो पेड़ है वो आंधी की वजह से गिर जाता है। और सुबह जब माली आकर देखता है ना वहां पर लॉन बगीचे में, है ना, तो क्या होता है? उस पेड़ के नीचे जो जामुन का पेड़ गिरा था उस पेड़ के नीचे एक आदमी है वो दबा हुआ है ना। अब देखो उस दबे हुए आदमी की क्या हालत होती है। देखो माली दौड़कर चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़कर सुपरिटेंडेंट के पास गया, तो सभी लोन में आ गए, है ना। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई, है ना। तो देखो माली को जब पता चला पेड़ गिर गया, पेड़ के नीचे कोई आदमी भी दबा हुआ है ना, तो फटाफट वो किसके पास गया? माली दौड़कर चपरासी को बताया कि भाई हाँ पेड़ गिर गया और पेड़ के नीचे आदमी दबा हुआ है। फिर चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास गया, क्लर्क वो किसके पास गया? सुपरिटेंडेंट के पास गया। तो सभी है वो लोन में जहां पर वो पेड़ गिरा था, सभी के सभी लोग वहां पर वो इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। 1 मिनट में ही सारे के सारे वहां पर आ जाते हैं। जो नीचे दबा हुआ आदमी था ना उसके चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। तो एक क्लर्क बोलता है, क्या बोलता है? कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, कितने फल लिखते थे इसके, है ना, और इसके जामुन कितने रसीले होते थे। दूसरा क्लर्क बोला, याद करते हुए बोला। तो दूसरा क्लर्क है वो क्या कहता है कि हाँ, और इसके जो जामुन है वो कितने रसीले होते थे, कितने मीठे, कितने रसदार होते थे, है ना। और आगे देखो और कहते हैं, मैं इसके फल झोली भर भर कर ले जाता था, मेरे बच्चे इसके जामुन कितना खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क रुआसा होकर बोला। तो तीसरा क्लर्क रुआसा यानी रोने जैसा होकर बोलता है क्या? कि मैं इसके फल है वो झोली भर भर करके, थैला भर भर करके लेके जाता था, और मेरे जो बच्चे हैं वो इस जामुन को खाकर देखो कितने खुश होते थे, है ना। और जो तीसरा आदमी वो बोल रहा है ना क्लर्क रुआसा होकर यानी रोने जैसी शक्ल बना करके, यानी वो आदमी उस पेड़ के नीचे दबा, उनको कोई मतलब नहीं, वो पेड़ के बारे में सोच रहे हैं कि इसके जामुन अब कैसे खाएंगे फ्री फंड में, है ना। ठीक है, तो तीनों कलर के अपनी अपनी बातें कहते हैं। ठीक है, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की ओर इशारा किया,
अरे बोले वो तो ठीक है, लेकिन देखो इस पेड़ के नीचे जो आदमी है उसका क्या है ना, उसकी इशारा करके कहते हैं कि यह आदमी, हाँ यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, हाँ यह आदमी तो है, पेड़ के नीचे दबा हुआ है। सोच में पड़ गया, क्या करें, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। मर ही गया होगा, जिसकी पीठ पर इतना भारी पेड़ गिरे वह कैसे बच सकता है ना। तो सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया और वो क्या कह रहे हैं कि हाँ पता नहीं कि ये जिंदा भी है या मर गया। मर गया होगा शायद, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा पेड़ अगर किसी के ऊपर गिरता है तो वो व्यक्ति जिंदा थोड़ी होता है, शायद मर गया होगा, बच थोड़ी सकता है। नहीं मैं जिंदा हूं, दबा हुआ आदमी कराह कर बोला। तो नीचे जो दबा हुआ आदमी है वो कराह कर यानी दर्द से पीड़ित होकर के और बोल रहा है क्या कि नहीं मैं मरा नहीं हूं, मैं अभी जिंदा हूं, है ना। जिंदा है, एक कलेक्टर ने हैरान होते हुए कहा। तो एक कलर बड़े आश्चर्य में बोला अभी तक जिंदा है तू, मरा नहीं रे, पेड़ ऊपर गिर गया फिर भी तू जिंदा है, क्या बात है यार, क्यों है तू जिंदा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। तो माली ने कहा कि जल्दी से हमें क्या करना चाहिए, इस पेड़ को हटा करके और जल्दी से जल्दी इसको निकाल लेना चाहिए, उन्होंने सुझाव दिया माली ने, है ना। पेड़ को हटा करके और आराम से हम निकालें इसको। मुश्किल काम है, पेड़ का तना भारी है और वजनी है, एक चपरासी बोला। एक चपरासी ने क्या कहा कि ये काम तो मुश्किल है, क्यों, क्योंकि पेड़ को हम उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका जो तना है वो बहुत भारी और वजनी भी है, इसलिए हम इसको उठा नहीं सकते, मुश्किल काम है ये तो। क्या मुश्किल है, माली बोला, बस सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे दे, हम सभी मिलकर इसे निकाल सकते हैं। बोला कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस क्या करें, माली बोल रहा है, माली कह रहा है कि कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस सुपरिटेंडेंट साहब है वो हुक्म दे दे बस कि हाँ भाई ठीक है निकाल लो, तो हम सब मिलकर के इसको फटाफट अभी निकाल देते हैं। ऐसे कैसे निकाल लोगे, है ना। हाँ हम लोग तैयार हैं, सभी मिलकर बोले। तो सभी लोग बोले कि हाँ भाई हम सब तैयार हैं, जैसे सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे देंगे, आदेश दे देंगे निकालने के लिए, तो हम सब मिलकर के इस आदमी को आराम से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ठहरो, तभी सुपरिटेंडेंट बोला, मुझे अंडर सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा। बोला रुको, ऐसे कैसे निकालोगे, पेड़ को हाथ भी मत लगाना, है ना, ऐसे कैसे पेड़ को हाथ मत लगाना, क्यों, क्योंकि मुझे जो अंडर सेक्रेटरी है उससे पूछना पड़ेगा, अरे मेरे से जो ऊपर का जो अधिकारी है मुझे उससे पूछना पड़ेगा, है ना, यानी उप सचिव से पूछना पड़ेगा, ठीक है। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी वहां से चलकर डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी भी चीफ सेक्रेटरी के पास चला गया, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। अब क्या हुआ, सुपरिटेंडेंट है वो अपने जो अंडर सेक्रेटरी उसके पास गया, उप सचिव के पास गया, और फिर जो उप सचिव है वो किसके पास गया, डिप्टी, अरे डिप्टी सेक्रेटरी के पास अर्थात उप महासचिव के पास गया, और उप महासचिव है वो किसके पास गए, चीफ सेक्रेटरी अर्थात मुख्य सचिव के पास गए, और फाइल है, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, और फाइल है वो आगे से आगे चक्कर काट रही है, बस कोई ये नहीं कह रहा है कि हाँ उस पेड़ के नीचे वो आदमी दबा हुआ है जो जिंदा है अभी तक, उसको निकाल लिया जाए, जैसे भी निकाले, ऐसा कोई कुछ नहीं कह रहा है, बल्कि अपना काम है वो आगे से आगे थोपते जा रहे हैं, है ना। और इस तरह से क्या होता है, वो फाइल चलती रहती है और आधा दिन बीत जाता है। सुबह का टाइम था लेकिन अभी तक उस आदमी को निकाला नहीं है, कितना, आधा दिन बीत गया, यानी 12 बजे से आगे हो गए, ठीक है। अब देखो, दोपहर के खाने के समय दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया और बोला, अब क्या हुआ, दोपहर यानी दोपहर का लंच होता है ना, तो उस लंच के समय, दोपहर के समय, खाने के समय क्या हुआ, उस दबे हुए आदमी के चारों तरफ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारे और भी लोग आ जाते हैं, और लोग वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि अच्छा ये नीचे दबा हुआ है, अभी तक जिंदा भी है, अगर इतना बड़ा पेड़ गिर गया फिर भी ये जिंदा है, अगर जिंदा है तो ये क्यों जिंदा है, अगर क्यों जिंदा है तो ये कैसे जिंदा है, यानी वो वहां पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई ये नहीं कर रहा है कि भाई इसको निकाल ले, है ना। तभी वो सुपरिटेंडेंट आते हैं, फाइल लिए हुए भागे हुए आते हैं और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखो, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग के हैं और यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है, बस। अब फाइल लिए हुए दौड़े हुए भागे हुए आए
और क्या कह रहे हैं कि हम लोग खुद इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि हम व्यापार विभाग के हैं और ये पेड़ किसका है? कृषि विभाग का है ना। तो इसलिए ये विभाग हमारे अधीन नहीं है। किसके अधीन है? कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार करके कृषि विभाग में भेज रहा हूं, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। लो भाई, अब क्या करें कि मैं इसको फटाफट अर्जेंट क्या कर रहा हूं, मार्क लगा करके, और इसको क्या कर रहा हूं, मार्क करके मैं भेज रहा हूं इसको कहां? कृषि विभाग में। ठीक है, और उस विभाग में भेज रहा हूं और वहां से जैसे उत्तर आता है फटाफट हम क्या करेंगे, इस पेड़ को हटा करके इस आदमी को निकाल लेंगे। अब देखो, उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकालने के लिए कितने सारों से परमिशन लेनी पड़ रही है, और कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हाँ चलो ठीक है इस आदमी को निकाल दो, है ना। बल्कि वो क्या कह रहे हैं कि हम तो व्यापारिक विभाग के हैं, और ये किस विभाग में आता है? कृषि विभाग में आता है। तो जैसा वो कहेंगे वही करे, वैसा ही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। अगर मान लो वो ये क्यों नहीं कर रहे, अगर मान लो पेड़ को हटा रहे और पेड़ को हटाते समय मान लो पेड़ की टहनी टूट गई या तना टूट गया, तो उसका जवाब कौन देगा, है ना। ये भी तो करे इसमें, क्योंकि जवाब देना पड़ता है। तो कोई भी इस काम को नहीं कर रहा, बल्कि आगे से आगे थोपते जा रहे हैं। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, अतः वही लोग कुछ कर सकते हैं। ये लो भाई, अब कृषि विभाग से अगले दिन, उस दिन कोई हल नहीं निकला कि इस आदमी को निकालना है कि नहीं निकालना है। अगले दिन, दूसरे दिन कहां से आया? कृषि विभाग से उत्तर, वहां से भी उत्तर आ गया क्या कि ये जो पेड़ है वो किस विभाग में है? व्यापार विभाग में है। ठीक है, अरे व्यापार विभाग के लोन में है, इसलिए हम वहां कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे दायरे में नहीं है, वो उन्हीं के दायरे में, तो वही लोग कुछ करो। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फाइल कृषि विभाग के पास वापस भेज दी कि यह समस्या सुलझाना उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों की नहीं है। तो पेड़ से संबंधित जो भी है वो किसकी जिम्मेदारी है? कृषि विभाग की है, व्यापारिक विभाग की नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जब वापस भेजा ना कि भैया आपके लोन में ये सब कुछ हुआ है, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, यानी उनको व्यापार विभाग वालों को गुस्सा आ गया, बोला हमारे पास कैसे भेज सकते हैं, ये विभाग ही उनका है ना। तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में जो फाइल है वापस कृषि विभाग को भेज दी, और क्या कहा कि ये जो समस्या है ये सुलझाने का काम आपका है, हमारा नहीं है। पेड़ से कहीं भी हो, पेड़ से कहीं पर भी हो, वो कृषि विभाग से संबंधित है और आपको ही इस समस्या को सुलझाना होगा, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। व्यापार विभाग ने साफ साफ मना कर दिया कि हम पेड़ नहीं हटाएंगे, चाहे वो आदमी नीचे दबा रहे, बेचारा 2 दिन से दबा हुआ पड़ा है ना। अब देखो, दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। फिर शाम को जवाब आया कि यह मामला हम लोग हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, अतः यह मामला हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ये लोग, अब इस समस्या का यह समाधान हुआ है क्या कि दूसरे दिन फाइल चलती रही, भागती रही तरह तरह के अधिकारियों के पास में, काम फटाफट हो रहा है फाइल आगे जाने का, है ना। तो शाम को जवाब आता है क्या कि यह मामला हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट कौन सा होता है? जो फल फूल इनसे संबंधित होता है ना। तो उस डिपार्टमेंट का है ना, क्योंकि ये जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है ना। अरे फलों से युक्त है ये पेड़, इसलिए ये हमारा काम नहीं है, ये किसका है? हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है। तो ये मामला कहाँ भेज दिया, तो फाइल वो कहाँ भेज देते हैं? हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास भेज देते हैं। ठीक है, रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था, और एक कांस्टेबल को दया आ गई, सो उसने दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। अब बेचारा दबा हुआ आदमी है, उसको कोई खाना भी नहीं खिला रहा, 2 दिन हो गए, बेचारा वैसे पेड़ के नीचे परेशान दबा हुआ है, और फाइल आगे से आगे चल रही है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इसको भूख भी लगी होगी क्या, खाना भी खिलाते, लेकिन किसी को नहीं। बेचारे उसको मालिक को थोड़ी सी दया आ गई, किसको आई? मालिक को दया आ गई, और वहां पर एकदम कड़ा पहरा लगा दिया गया। जो पेड़ गिर गया था ऊपर उस आदमी का ना, उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा भी लगा दिया गया कि कोई आए और इसको हटा ना दे कोई, हमारी इजाजत के बिना, उसकी इजाजत के बिना, है ना। तो उस दबे हुए आदमी को दाल भात यानी चावल और दाल है वो खिलाया, किसकी इजाजत से? पुलिस वालों की। ये बेचारा एक पुलिस वाला था जो बहुत ही दयालु था,
तो उसने क्या किया, उसको चावल खिलाने का, वो जो भी खाना खिलाने का उसको इजाजत दे देता है। ठीक है, तो माली ने क्या किया, उसको चावल भात दो दाल भात खिलाया, चावल और दाल खिलाई, और उससे फिर पूछता है कि हाँ भाई तुम्हारी फाइल है वो चल रही है, और उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा, कल तक फैसला हो जाएगा, आपको यहाँ से पेड़ के नीचे से निकाल लिया जाएगा, अगर फैसला हो गया तो। फाइल चल रही है अभी तो, है ना। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। दबा हुआ आदमी चलो क्या बोलता है, ये थोड़ी कहता है कि चलो ठीक है चलने दो, 2-4 दिन 5 दिन और चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं, कुछ नहीं बोलता है वो। हाँ देखो, माली ने फिर कहा तुम्हारे यहाँ कोई वारिस है तो उसका पता बता दो, मैं उन्हें खबर कर दूंगा, है ना। तो माली ने क्या कहा, माली ने कहा अगर तुम्हारा कोई वारिस है, तुम्हारा कोई घर परिवार, कोई जान पहचान का कोई परिवार, कोई सगा संबंधी कोई भी है, तो तुम क्या करो, मुझे बता दो, मैं उसको क्या कर दूंगा, खबर कर दूंगा। मैं लावारिस हूँ, आदमी आदमी बोला। तो आदमी ने क्या कहा कि मैं लावारिस हूँ, अर्थात मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं ही हूँ, इसीलिए इस पेड़ के नीचे आकर बैठा, आंधी आई और दब गया, है ना, कि मैं लावारिस हूँ। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बड़ा व्यंग्यपूर्ण जवाब आया, बहुत ही शानदार खतरनाक जवाब आया, ऐसा जवाब जिसको सुनकर हंसी आ जाए, है ना। डिपार्टमेंट ने लिखा था, आश्चर्य है, हम लोग पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं और हमारे देश के सरकारी अफसर पेड़ काटने का सुझाव दे रहे हैं, वह भी फलदार जामुन के पेड़ को। हमारा डिपार्टमेंट वृक्ष काटने की इजाजत नहीं दे सकता। ये लो भाई, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी जवाब आ गया, और वो क्या कह रहे हैं, तीसरे दिन आए, 3 दिन हो गए उस व्यक्ति को दबे हुए हो, है ना, और क्या कह रहा है, आश्चर्य कि हम तो पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं। अरे हमारी स्कीम क्या है, पेड़ लगाओ, है ना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। और हमारे देश के जो सरकारी अफसर है वो क्या कह रहे हैं, पेड़ काटने का सुझाव दे रहे हैं, और वो भी कौन सा पेड़ है, फलदार यानी फल से युक्त जामुन का पेड़ काटने की, अरे उसका सुझाव दे रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट वृक्ष काटने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देगा। उस पेड़ को कोई हाथ मत लगा देना, कोई काट मत लेना उसको, गिर गया तो क्या हुआ, आदमी तो दबा हुआ है, लेकिन पेड़ नहीं कटना चाहिए, ऐसा उन्होंने जवाब दे दिया, है ना। थैंक यू। बाय सर।